बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं तजिया राजा कामरान के साथ। पाकिस्तानी मईशत में जो सबसे बड़ा मसला मैंने हमेशा कहा है वो है पाकिस्तानी मईशत में डॉलर कमाने की सलाहियत का। हमारे पास डॉलर को खर्च करने की सलाहियत बदरजा अतम मौजूद है और वो हम बड़े एहतमाम के साथ करते हैं, मगर डॉलर को कमाने की सलाहियत पाकिस्तानी मईशत में ना पहले पैदा हो सकी है, ना इस वक्त गुज़िश्ता 3 साल में पैदा हुई है। जो भी हमने स्टेबलाइजेशन का दौर मुबैना तौर पे गुजारा, मुझे उसमें पाकिस्तानी मईशत में डॉलर कमाने की सलाहियत पैदा होती नज़र नहीं आई। अब हुआ ये है कि पहले तो हम स्टेबलाइजेशन के नाम पर जो है हमें बहुत निचोड़ कर रखा गया। 2018-19 और फिर 20 में जो है वो कोरोना आ गया। कोरोना के बाद अब जब मईशत खुली है मई से, तो खान साहब उससे पहले क्रेडिट लेते थे कि पाकिस्तान की जो करंट अकाउंट खसारा है वो सरप्लस हो गया है। उसका मायने ये थे कि हम जो बैरूनी अदायगियाँ करते हैं और जो हम बैरूनी तौर पे वसूल करते हैं, तो हमारी वसूलियाँ बढ़ गई हैं और हमारी अदायगियाँ कम हो गई हैं। जो खसारा है वो कम हो गया है। इसमें तरसीलात शामिल होती हैं, इसमें इंपोर्ट शामिल होती है, इसमें एक्सपोर्ट शामिल होती हैं, मगर उसका जो कंपोनेंट था कम होने का वो तरसीलात ज़र थी। जो हमारे समंदर पार पाकिस्तानी पैसे भेजते हैं अपने घर वालों को अखराजात के लिए, वो जो हैं उसकी वजह से हमारा करंट अकाउंट सरप्लस में हुआ था। हमारी एक्सपोर्ट का जो खसारा था वो कम नहीं हुआ था। तो हमारे जब एक्सपोर्ट का खसारा कम नहीं हुआ था और हमारी जो दरामदाद हैं वो बढ़ती जा रही थी, हमारी बरामदाद कम हो रही थी। अच्छा, उसके असरात ये पड़े कि हमारा करंट अकाउंट खसारा जो है अगस्त में 1.5 अरब यानी 1.5 अरब डॉलर बढ़ गया हो गया। इसी दौरान अगस्त में हमने 6 अरब 60 करोड़ डॉलर की इंपोर्ट की, जो किसी भी महीने में की जाने वाली सबसे ज़्यादा इंपोर्ट्स हैं। अच्छा, इन इंपोर्ट्स में हम जो बहुत सी ऐसी चीज़ें इंपोर्ट करते हैं जो हमारी इंडस्ट्री की ज़रूरत होती है, जिसको रीवैल्यू करके, जिसमें वैल्यू एडिशन करके हम दोबारा एक्सपोर्ट करते हैं। मगर गुज़िश्ता 3 साल से हो ये रहा है कि हम चीनी और गंदम भी इंपोर्ट कर रहे हैं। उन इंपोर्ट्स की वजह से हमारे जो इंपोर्ट बिल है उस पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ा हुआ है। अच्छा, इसके अलावा हुआ ये है कि हमने जो न्यू एंट्रेंट पॉलिसी दी थी, जिसके तहत नई गाड़ियां बनाने वाली कंपनियां मार्केट में आई थी। अच्छा, उन कंपनियों के मार्केट में आने से उनको कुछ अरसे की रियायत दी गई थी कि आप अपनी जो गाड़ियां हैं वो CKD दरामद कर सकते हैं ताकि आपका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कायम हो। CKD गाड़ियां कौन सी होती हैं? CKD गाड़ियां वो होती हैं जो बिल्कुल कंप्लीटली इग्निशन ऑन बैरून मुल्क से पाकिस्तान लाई जाती हैं और आप पोर्ट से ड्राइव करते हुए उसको घर ले जा सकते हैं। अच्छा, इन गाड़ियों की आमद की वजह से तो आपने देखा होगा, BBC ने भी रिपोर्ट किया और हमने भी रिपोर्ट किया था मुख्तलिफ जगहों पर, कि पाकिस्तान में जो है अब लोग छोटी गाड़ियाँ नहीं खरीद रहे हैं। पाकिस्तान में एक नया फिनोमेना डेवलप हुआ है बड़ी गाड़ियों को ख़रीदने का। वो ये था कि शरह सूद 7% पर आ गई थी। अब अगर आप कोई भी गाड़ी लें जो कि 50-60 लाख रुपए की हो, तो उस पर अगर आप 1 लाख रुपए महीना, अगर आप बड़ी स्पोर्टेज गाड़ी ले रहे हैं, आप SUV ले रहे हैं, तो वो 1 लाख रुपए महीना भी अगर आपको देना पड़े तो उसका रेंटल 1 लाख रुपए महीने से ज़्यादा का होता है। तो हो ये रहा था कि वो गाड़ियाँ आपको 1 लाख रुपए महीने से भी कम की किस्त पर मिल रही थी। लोगों के वारे न्यारे के लोगों ने जिसको 20 लाख की गाड़ी रखने की गुंजाइश थी, उसने 60 लाख, 70 लाख, 80 लाख की गाड़ी खरीद ली और उसको बैंक से फाइनेंस करवा लिया। अच्छा, इस पूरी सूरत हाल से हुआ ये कि रुपए की जो फ़्लाइट थी, कैपिटल फ़्लाइट, मैंने कहा ना हम खर्च करने की बड़ी सलाहियत रखते हैं, तो वो होने लगी थी। उससे रुपए की कदर तेज़ी से गिरी। एक तो करंट अकाउंट खसारा बढ़ा, 1.5 अरब डॉलर हो गया। इसके साथ साथ रुपया जो है 169 रुपए के करीब पहुंच गया 1 डॉलर के मुकाबले में। यानी डॉलर अगर हम लेने जाएँ, ख़रीदने जाएँ मार्केट से, तो 1 डॉलर 169 रुपए का अर्थ है, जो तारीख की बुलंद तरीन सतह है। जो 1 रुपया था वो 169 रुपए का हो गया था। अच्छा, इससे जो रुपए पर जो दबाव पड़ा था वो इस वजह से था कि हमारी इंपोर्ट के लिए डिमांड बहुत ज़्यादा थी, एक्सपोर्ट हमारी थी नहीं, तो वो बैलेंस ऑफ नहीं हो रहा था। तो हमें जो है मार्केट से, यानी अपनी जेब से या दर मुबादला ज़खायर से या तो रकम निकालनी थी या रुपए को डीवैल्यू होने देना था। तो रुपए की डिवैल्यूएशन बड़ी तेज़ी से हुई। इस डिवैल्यूएशन से मसला ये होता है, पाकिस्तान में महंगाई बहुत हो जाती है, क्योंकि ईंधन हम खरीदते हैं, खुर्दनी तेल हम खरीदते हैं, गंदम हम इंपोर्ट कर रहे हैं, चीनी हम इंपोर्ट कर रहे हैं, तो हम एक नेट इंपोर्ट कंट्री हैं। जब हमारे रुपए की कदर गिरती है तो हमारी इंपोर्ट बढ़ जाती हैं। तो इस पूरी इकोनॉमी को कूल डाउन करने के लिए, जो हमारे रुपए की गिरती हुई कदर थी, इसको कूल डाउन करने के लिए, ज़र मुबादला ज़खायर को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए
स्टेट बैंक ने, हुकूमत पाकिस्तान ने कुछ इक़दाम किए। अच्छा, सबसे पहला इक़दाम जो हुकूमत पाकिस्तान ने किया, उसने ये किया कि गाड़ियों पर जो रेगुलेटरी ड्यूटी थी, जो हैवी गाड़ियाँ थीं, जैसे स्पोर्टेज है, एसयूवी है, स्पेशल पर्पस व्हीकल्स हैं, उन पर जो रेगुलेटरी ड्यूटी थी वो 15% थी, उसको बढ़ा के 50% कर दिया। यानी उसकी वैल्यू के 50% पे अब रेगुलेटरी ड्यूटी आयद होगी। इसके अलावा स्टेट बैंक ने जब अपनी मॉनेटरी पॉलिसी दी थी पिछले हफ्ते, तो उसमें ऐलान कर दिया था कि इकॉनमी जो है वो ओवर हीटेड हो गई है और हमें इसको कूल डाउन करना है। तो उसको कूल डाउन करने के लिए स्टेट बैंक ने चंद इक़दाम किए जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। उसमें गाड़ियों के हवाले से और नकद कैश के हवाले से दोनों में इक़दाम स्टेट बैंक के करता हुआ नज़र आ रहा है। गाड़ियों के हवाले से स्टेट बैंक ने कहा है कि कर्ज़ों की ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत 7 साल से कम करके 5 साल कर दी गई है। इसके अलावा जो सारिफ कर्ज़े हैं, जो हम नकद रकम लेते हैं बैंकों से, उसकी भी जो मुद्दत है वो 5 साल कम करके 3 साल कर दी गई है। अच्छा, ये क्यों किया गया है? ये इसलिए किया गया है कि जो हमारे पास सस्ता पैसा मिल रहा है हमें इस बैंकों से कर्ज की सूरत में, उसकी अफोर्डेबिलिटी को ख़त्म किया जाए। यानी कि अगर आपने जो कर्ज 7 साल में अदा करना था, अब वो 5 साल में अदा करना है, जो 5 साल में अदा करना था वो 3 साल में अदा करना है। तो यानी 2 साल आपको जो प्रिंसिपल है वो ज़्यादा अदा करना है, कम मुद्दत में आपको प्रिंसिपल अदा करना है। उससे जो है आपकी माहाना किस्त, जिसको EMI, इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट कहते हैं, उसमें इजाफे का जो है इम्कान पैदा हो गया है, यानी वो बढ़ जाएगी। तो उसके बढ़ने से जो है आपकी जो कुव्वत ख़रीद है वो कम हो जाएगी, क्योंकि माहाना अगर आपको 10,000 रुपये निकालने थे, अब आपको शायद 15,000 रुपये निकालने पड़े अपनी गाड़ी की किस्त अदा करने के लिए, जो मैं वैसे आपको मिसाल दे रहा हूँ, इससे ज़्यादा ही होती है गाड़ी की किस्त। इसके अलावा स्टेट बैंक ने और भी इक़दाम उठाए हैं। अब अगर आपने नकद कर्ज लेना है या आपने गाड़ी को फाइनेंस करवाना है, तो उसके लिए अब आपका जो डेट बर्डन रेशो है वो 50% के बजाय 40% पर काउंट होगा। यानी आपके कर्ज लेने की जो सलाहियत है आपकी आमदनी के हवाले से, वो मज़ीद 10% कम कर दी गई है, यानी 50% के बजाय 40% कर दी गई है। अच्छा, इसके अलावा स्टेट बैंक ने कहा है कि अगर आपने कर्ज लिया हुआ है, तमाम बैंकों से आपने जो कर्ज लिया हुआ है, उसकी ज़्यादा से ज़्यादा लिमिट जो है कार फाइनेंसिंग के लिए 30 लाख से ज़्यादा ना हो। अब होता ये ना कि आपने एक बैंक से ले लिए गाड़ी, आपने दूसरे भी बैंक से कर्ज ले लिया है, तो वो जो मजमूई आपका कर्ज है वो 30 लाख रुपए से ज़्यादा ना हो। इसके अलावा स्टेट बैंक ने ये इक़दाम किया है कि गाड़ियों पर जो डाउन पेमेंट थी वो 15% थी, उसको बढ़ा के 30% कर दिया है। अच्छा, ये तमाम इक़दाम करने से स्टेट बैंक को अब ये होगा कि जो गाड़ियों की फाइनेंसिंग के लिए एक हीट लगी हुई थी, दौड़ लगी हुई थी, उसमें बहुत हद तक कमी आएगी। इस तमाम सूरत हाल का मकसद ये है कि रुपए की कदर जो कि 169 रुपये तक पहुंच चुकी है, उसको किसी हद तक यही मुस्तहकम किया जाए या किसी हद तक कम किया जाए। दूसरा ये है कि जो ज़र मुबादला हम तेज़ी से लग्जरी गाड़ियों पर डाल रहे हैं, वो जो है हमारा बच सके। मगर स्टेट बैंक ने इसके साथ चंद रियायत भी दी है। यानी ये जो तमाम तर शराइत का इतलाक़ है, एक तो 1000 सीसी और उससे ऊपर की गाड़ियों पर होगा, 1000 सीसी से ऊपर की गाड़ियों पर होगा। इन शराइत का इतलाक़ 1000 सीसी तक की गाड़ियों पर नहीं होगा। एक तो ये है कि यानी जो छोटे सारिफ हैं, जो अपने आप को मोटरसाइकिल से गाड़ी पे शिफ्ट करना चाह रहे हैं, उनके लिए सहूलत दी गई है। दूसरी अहम बात ये है कि इसका जो इतलाक़ है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर भी नहीं होगा, जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स आ रही हैं उस पर भी नहीं होगा। तीसरी अहम बात यह है कि रोशन डिजिटल अकाउंट के ज़रिए जो गाड़ियाँ ख़रीदी जा रही हैं या फाइनेंस कराई जा रही हैं, इस पर इन शराइत का इतलाक़ नहीं होगा। रोशन डिजिटल अकाउंट पे क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम ऑलरेडी रोशन डिजिटल अकाउंट में बाहर से ज़र मुबादला ले रहे हैं, तो भाई उसका इतलाक़, उस पर तो हमें फ़ायदा होगा कि अगर वो लोग पाकिस्तानी रुपए में कर्ज लेते हैं और उसकी एक साथ जो हैं फ़ॉरेन करेंसी में अदा करते हैं, तो हमारे लिए तो वारे नहीं आ रहे हैं, तो हमारे लिए कोई मसला नहीं है। तो ये तमाम चीज़ें थी जो मैंने आज आपको गोशगुजार करना थी। आपसे गुजारिश है कि हमारा चैनल तजिया विद राजा कामरान को सब्सक्राइब कर लें। स्क्रीन पर आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर नज़र आ रहा है। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे जो सवाल करना चाहें वो कर सकते हैं, हम आपको जवाब देने के लिए हाजिर हैं। हमारी तरफ से यही कुछ, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।